मनीष। ओ बिल्कुल गिरीश भाई सही कह रहे थे, नीचे रह रही है गेंदें टिप्पा खाने के बाद, बिल्कुल सुर्रा गेंद जिसे कहा जाएगा वहां पर, और 102 में कन्वर्ट होता हुआ इसको 3। तो क्या कहेंगे चौहान जी, तेज गेंद होगी, विकेट कीपिंग करना भी इतना आसान नहीं, और ब्यूटी क्वीन भी पीछे व्यस्त जरूर रहेंगे। मुकेश भाई आज तो व्यस्त रहेंगे क्योंकि गेंदबाजों का बोलबाला मनीष। बढ़िया गेंद, पूरी लंबाई की गेंद है, लेकिन बल्लेबाजी करना इस समय चौहान जी सामने सूर्य की किरणें आती है, आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, मगर बड़े बल्लेबाज है गिरीश भाई, टाइमिंग के साथ देखकर और उसके बाद बड़ा प्रहार कर सकते हैं वहां पे, क्योंकि उछाल अभी भी आ रही है फिलहाल देखने में जो आ रहा है, क्योंकि तेज तरार गेंदबाज है, इतना नीचे रहने वाली नहीं है फिलहाल अभी गेंदें, इस भी चले कड़क प्रहार करना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद शॉर्ट पिच गेंद, बहुत बढ़िया विकेट कीपिंग इस समय विनय द्वारा। तो चंद्र सिंह भाई एज ए विकेट कीपर बैट्समैन ही टीम में खेल रहे हैं, तो विकेट कीपिंग बढ़िया ही करेंगे विनय। और फरसारी में तो गेंदबाजी करने का मौका भी मिला था विनय को, तो चले गेंदबाज मनीष। बढ़िया गेंद, काफी तेज गति की गेंदबाजी और बढ़िया कलेक्टिंग, क्योंकि आप एज ए विकेट कीपर ही डिजर्व करते हैं। अच्छी गेंदबाजी हो रही है फिलहाल दमंग उटेड़ा की तरफ से, मनीष बाढ़ता यहाँ लंबे रनअप के साथ, बढ़िया गेंद, लगातार शॉर्ट पिच गेंदें करा रहे, टप्पा खाने के बाद ऊपर रह रही है गेंदें, जब तक बल्लेबाज अपना बल्ला अड़ाते हैं इस बीच, तब तक गेंद विकेट कीपर के ग्लव्सों में सीधे पहुंचेगी। बहुत बेहतरीन, चाहे गेंदबाज की बात करो चाहे विकेट कीपर की बात करो, सुरक्षित गेंदें और लगातार डॉट करवा रहे हैं वहां पे, और जितने चौहान जी डॉट गेंदें होगी उतना प्रेशर जरूर रहेगा गोल्डन स्पोर्ट्स क्लब देवता के ऊपर। कम से कम 5 ओवर में 80 रन का टारगेट हम अपने हिसाब से लेकर चल रहे हैं, कितने रन होने चाहिए, क्योंकि एक लंबा रन रेट स्कोर बोर्ड में है, तो उसको पकड़कर कहीं ना कहीं बनकर रहना होगा, मगर मैच और क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इस बीच चले कड़क प्रहार, बिल्कुल फ्लैट छक्का आता हुआ, और मिड विकेट मिड ऑन की दिशा में बहुत सुंदर छक्का, कड़क शॉट था, बिल्कुल देखा परखा, और उसके बाद बल्ले से ऑन साइड की दिशा में और तेजी से स्कोर बोर्ड छक्के के सहारे 9 रन स्कोर बोर्ड में, तो बढ़िया बल्लेबाजी इस बार जो गेंद न दिखे उसका कारण बन सकता है, इस बीच बढ़िया गेंद थी, नीचे रहती हुई इस बीच फैनलेग की दिशा में धकेलना चाह रहे थे बल्लेबाज, मगर पैडलाइन से गेंद फैनलेग की दिशा में जब तक वापसी आती, इस बीच दोहरे अंकों में पहुंचता हुआ स्कोर बोर्ड, जबकि दूसरा ओवर जारी कुंजेश्वर महादेव की तरफ से, तो स्कोर अभी भी 10 रन, ओवर नंबर 2 चलता हुआ, और ऐसे बल्लेबाजी रहेंगे चौहान जी तो दिल्ली काफी दूर रहेगा। बढ़िया शॉट, हल्के हाथों से स्टेट क्षेत्र में धकेला था गेंद को, चहलकदमी के साथ ये रन पूरा किया, तो आकाश गेंद के नीचे और खुश मुद्रा में है जर्सी, कभी जर्सी नंबर 100, कभी जर्सी नंबर 23, और शाम के समय 1000 की जर्सी पहनेंगे आकाश। तो क्या कुछ घटेगा भविष्य के गर्भ में। बढ़िया गेंद हल्के हाथों से धकेला, कप्तान गेंद के नीचे सूरज, और स्कोर बोर्ड 11। तो क्या कहेंगे चौहान जी, 2 ओवर का खेल चल रहा है, तो दबाव इस समय बनता हुआ बल्लेबाजी पक्ष की तरफ, तो जैसे जैसे गेंद डॉट होगी वैसे वैसे बल्लेबाज ओवर में तभी जाकर मुकाबले में इस बार फाइन लेग की दिशा में, और गेंद सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, बल्ले का शायद अंदरूनी निशाना लगा था, और गेंद आउटफील्ड बहुत खराब होने के कारण फाइन लेग की दिशा में तेजी से 4 रन बटोरे, और इन 4 रनों के साथ स्कोर उछलता हुआ 15 रन। दबंग उठेड़ा का चले गेंदबाज, धकेला आकाश गेंद के नीचे, बड़े अच्छे रक्षण, और इस एक रन की मदद से 16। तो 2 ओवर की समाप्ति पे चौहान जी 16 रन, नए गेंदबाज गणेश धोनी, लेकिन जहां 2 ओवर की बात करो 38 रन स्कोर बोर्ड था दबंग उठेड़ा का। ओ बढ़िया यॉर्कर लाइन की गेंद थी, ऑफ स्टंप पे टप्पा खाने के बाद बाहर रही थी, और एक और रन स्कोर बोर्ड में अतिरिक्त के सहारे।
सामने करेंगे बल्लेबाज फरीद। बढ़िया गेंद, जितनी अच्छी गेंद हल्के हाथों से धकेला, और एक बल्लेबाज की वही निशानी होती है कि आड़ा तिरछा बल्ला चलाते हैं, लेकिन वो देखा जितनी अच्छी गेंद हल्के हाथों से आई। तो अच्छी गेंदें करा रहे हैं लगातार तेज तरार गेंदबाज, कम से कम 135-40 की रफ्तार से गेंदबाजी करा रहे हैं। इतना आसान नहीं हो विकेट कीपर गलब्जों में रुक जाए गेंद होगी, और सीमा रेखा बोर्ड के बाहर 4 रनों के लिए 18 से गाड़ी 22, और चौहान जी अब तो बल्ले चलाने ही होंगे, अन्यथा डिगोली खाल भी काफी दूर रह जाएगा। स्कोर बोर्ड को ये चीज हम नहीं कर रहे हैं फिलहाल। ओ बढ़िया गेंद थी, गुड लाइन गेंद थी, बेहतरीन गेंदबाजी। 1 बाउंस की इजाजत दे दी गई है वहां पे सहायक अंपायर की तरफ से। सूरज तो करा रे 6 छक्का दिल। फिलहाल चले गेंदबाज गणेश धोनी, सामने करेगा अजय, धकेला किसी भी तरह आउटसाइड में, इसी रन की वजह से स्कोर में इजाफा होता हुआ 30। तो काउंटर अटैक कब होगा चौहान जी, कि जब डिगोली खाल के लिए भी गाड़ी नहीं मिलेगी। ओ बिल्कुल कड़क सलास लिखी थी इस शॉट में बल्लेबाज फरीद ने। तो जो लोग कहते हैं कि कमेंट्री बॉक्स हर जगह नजर रहती है बड़े बल्लेबाज फरीद, ये ऐसे खिलाड़ी कि पिछले साल Hockey.com को बिल्कुल विजेता बनाया था इस खिलाड़ी ने। इस बार कुंजेश्वर महादेव के लिए खेला, और अगले साल किसके लिए खेलेंगे ये भविष्य के गर्भ में कहां तक ले जा पाती है ये टीम। इस बार बढ़िया गेंद लेग स्टंप जैसा एक टप्पा खाने के बाद बाहर, और अंपायर के हाथ बिखर गए, तो स्कोर हल्का सा उछाल लेता हुआ 30 रन। ऑस्ट्रेलिया की जरूरत है यहाँ पे लेते हुए खुराक फिलहाल। वैसे ही शॉट लगाने होंगे, चाहे अजय हो चाहे फरीद हो, और टीम का स्कोर क्या पहुंचा 36। ओवर नंबर 4 चलता हुआ, यहां से अभी भी 108 रनों की और आवश्यकता 143 बनाने हैं। वैसे ही बढ़िया गेंद, बढ़िया वापसी गेंदबाज शिवम द्वारा। परवल दावेदारी में है दोनों, कहीं भी मैच पलट सकता है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं। बराबर की टीमें, बराबर की टक्कर इस समय, कि अगर बल्लेबाज चलेगा तो बल्लेबाजी पक्ष हावी, अन्यथा गेंदबाजी। और सीमा रेखा बाउंड्री की तरफ 6 रनों के लिए, और स्कोर क्या पहुंचा 42 रन। तो भुप्पी भाई 62 रन के मालिक को निशाना बनाते हुए इस समय बल्लेबाज 42। तो जिन लोगों का कुत्ता है वो अपना कुत्ता घर बांध के आए, तो एक आएगा तो दूसरा भी जरूर आएगा, तीसरा कहीं और चौहान जी बकरियों को निवाला बना रहे, बागिनी नहीं। और किलिंग में काफी तेज गति की गेंदबाजी, लगने वाला पहला झटका, महत्वपूर्ण विकेट इस समय पवेलियन में आराम फरमाते हुए अजय। ढेर सारी शुभकामनाएं अजय के लिए। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, हमें तो लग रहा था कि 6 रनों से लगातार स्कोर आगे बढ़ रहे थे। 2 छक्के आए थे अभी गगन चुंबी। शिवम सामने करेंगे दीपक डिंडा, और सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर रितेश डीजे। ऐसे घोषणा ही नहीं करता मैं, घाट घाट का पानी पिया है, कौन बल्लेबाज कैसा है ये समय के गर्भ में। और इस समय बढ़िया बल्लेबाजी दीपक डिंडा द्वारा, जो मक्के की रोटी और सरसों का साग खाया था वो हावी होता हुआ जो गुजरू हवा देवी खेल महोत्सव में। और सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर गजब गजब उसके क्या पहुंचा 54 रन। तो कंग्रेचुलेशन। तो क्या कहेंगे चौहान जी, जो लोग सोचते हैं कि कमेंट्री बॉक्स में रहते हैं, इसीलिए रहते हैं, नजर सब पे रहती है, और दीपक डिंडा ऐसे बल्लेबाज है कि मैच का पाछा पलट सकते हैं। तो वापसी का बिगुल बच गया चौहान जी, क्योंकि इतने बड़े गेंदबाज थे वहां पे, जो कि अभी विकेट का पतन कर गए थे, और उस 2 गेंद शेष रह गई थी वहां पे, और दोनों गेंदों में दीपक द्वारा क्या क्लास बल्लेबाजी। तो दीपक भाई ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका जीवन मंगलमय हो, ये कामना करते हैं हम। बिल्कुल, अगर 20 रन आ जाते हैं इस ओवर में, तो कहीं ना कहीं जो है कि बढ़िया, कहीं ना कहीं पीछा करने में पीछे नहीं रहेंगे यहाँ पे गोल्डन स्पोर्ट्स क्लब के बल्लेबाज। कम से कम 75-80 का आंकड़ा छूना चाहिए, 5 ओवरों की समाप्ति देखने को मिले। ओ बढ़िया गेंदबाजी,
इस तरह गेंदबाज कम से कम 135-40 की रफ्तार से गेंदबाजी करा रहे हैं वहां पे। तीन में होना चाहिए था ये मैच। गणेश धोनी को भी ऐसे हाथ दिखाने होंगे। चली गेंदबाज, बढ़ गया गेंद, बड़ो खोल में गेंदबाजी, कहीं बल्ला कहीं गेंद, राइट में इस समय लगती हुई गेंद, बढ़ गया एम्पायरिंग। फिलहाल चले गेंदबाज इस समय गणेश धोनी और सामने करेंगे फरीद। क्या कुछ घटेगा इस समय के गर्भ में। तो चौवन से गाड़ी 55 की तरफ इस समय। तो चौहान जी हाथ तो खोलने होंगे, खड़े खड़े तो लोहे को भी जंग लग जाता है, तो ये जंग हटाना होगा फरीद भाई। रनअप उनका कम से कम 30-35 मीटर का रनअप और तेज तरार गेंदबाज के लिए जाने जाते कड़क शॉट फॉलो थ्रू में, मगर सिंगल के साथ ही संतुष्ट रहना पड़ेगा फरीद भाई को। हाई वोल्टेज मुकाबला है, एक्सीलेटर पर लगातार पांव रखना होगा, चौथे गियर में गाड़ी को दबाकर रखना होगा। स्पीड का चौहान जी चौथे की जरूरत ही नहीं, पांचवा भी लगाना पड़ेगा बास के लिए भी, मगर वो काबिलियत है दिख रही है यहाँ पे दीपक भाई के पास। बढ़िया गेंद, ये देखिए कितनी तेज गेंद है, पैड से लगकर कम से कम 20 मीटर वापसी आ जा रही है गेंद। तो गेंदबाज की जितनी ज्यादा तारीफ करें वो बहुत कम रहेगी। एक और गेंदबाज थे इस तरह से गिरीश भाई के टीम, चमन रहते थे या पंचम सिंह थे शायद, पंचम तरह गेंदबाज, तो कहीं ना कहीं उसी तरह की गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं यहाँ पे। तो पर्जा जरूर जाएगी पीछे। तो जैसे शाम का समय होगा चौहान जी, गेंदें रहेंगी नीचे। तो 5 ओवरों की समाप्ति में 56 रन, तो काफी बढ़ गया गेंदबाजी, मात्र 2 रन खर्च के इस ओवर में गणेश धोनी ने। तो नए गेंदबाज ये भविष्य के गर्भ में, और सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 62 पे गाड़ी इस समय चौहान जी। अगर 3-4 छक्के आ गए इस ओवर में तो उलट फेर भी हो सकता है। मोनू चले एक बार फिर फरीद के लिए, बड़ा छक्का आ चुका है यहाँ पे पिछली गेंद में। ओ लॉफ्ट करना चाहते थे, जल्दी बल्ले को अड़ा लिया था उन्होंने, अन्यथा एक बड़ा फरार हो सकता था। देखकर खेलना होगा, अंतिम क्षण में बल्ले को लॉफ्ट करना होगा। थोड़ा सा नाखुश है वहां पे दीपक भाई। बेहतरीन वापसी मोनू भाई द्वारा, ठंड पूरी पड़ती हुई फिलहाल। एक आध बाउंड्री आती है तो गर्मी आ सकती है कमेंट्री बॉक्स में। ओ इस बार किसी ने गेंद को धकेला था वहां पे फैलने की दिशा में, बढ़िया क्षेत्र रक्षण, मगर गेंद सीमा पार कर गई 4 रनों के लिए। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा फाइन लेग की दिशा में गेंद गई थी, आउटफील्ड बहुत तेज होने के कारण प्रयास था पे थर्ड मैन दिशा में। ऊपर खेलना चाह रहे थे इस बीच, मगर करार अतिरिक्त बाहर तरफ आ रही थी गेंद, इसीलिए शायद बल्लेबाज ने पीछा खींचा अपने को कि दोबारा से गेंद आएगी, उसका फुट इजाफा दे सकता है। और बिल्कुल फाइन लेग के ऊपर से देकर खेला और फरीद भाई के बल्ले से स्क्वायर के ऊपर से बहुत बेहतरीन छक्का सीधा। अगर ऐसी 3-4 बाउंड्री आ जाती है तो स्कोर बोर्ड में एकदम से उछाल ले सकता है, क्योंकि पिछला ओवर बहुत बेहतरीन ओवर रहा था। वहां पे मात्र 2 रन खर्च करे थे, तो उसका शायद खामियाजा भी पूरा करते हुए यहाँ पे फरीद भाई। बिल्कुल चौहान जी, इस ओवर को तो बड़ा बनाना होगा। फिलहाल चले पॉइंट के ऊपर से बिल्कुल 6 रनों के लिए, बिल्कुल छक्का, बिल्कुल बाहर गई है गेंद सीधा, तो बेहतरीन छक्का और बढ़िया स्वागत वहां पे मोनू भाई का कर रहे हैं वहां पे। शांत खिलाड़ी थे वहां पे अभी तक फरीद भाई, मगर अब बल्ला उनका खुलता हुआ और लगातार पहले स्क्वायर लेग के ऊपर से, अब इस बार पॉइंट के ऊपर से। देखिए चारों तरफ से रन बटोर रहे हैं। चले एक बार फिर दूर वाले छोर से थोड़ा सा इस बार महंगा साबित जरूर हुए हैं, फरीद भाई ने उन्हें बैकफुट पर जरूर धकेला है। ओ लीजिए साहब, लीजिए, देखना होगा अभी भी अंदर, पहला रन काफी तेजी के साथ, और एक ही रन से शायद वहां पे संतुष्ट रहना पड़ेगा। बढ़िया रनिंग बीटिंग द विकेट और 80 रन। इस बीच 6 ओवरों की समाप्ति पे 6 ओवर और 80 रन के ऊपर। इस बीच चले नो बॉल का पहले इशारा आ चुका है वहां पे, बढ़िया क्षेत्र रक्षण थर्ड मैन में, तो 22 और 9 बॉल 2 रनों के साथ स्कोर आगे निकलता हुआ फिलहाल 82। और ये सबसे बड़ी बात होगी कि फ्री हिट होगी दीपक के लिए। दीपक छोटे खिलाड़ी नहीं है, बहुत बड़े खिलाड़ी है दीपक डिंडा। ताबड़तोड़ 2 छक्कों के साथ पारी का आगाज किया था और पारी को वहां पे लाके खड़ा कर दिया था जहां से रोमांचक तक देखने को मिल रहा है। उन्हीं 2 छक्कों के मदद से यहां तक पहुंची है टीम। तो देखना होगा पहली बार सामना करेंगे
ओह बढ़िया गेंद थी, लंबी, फिर हिट का फायदा नहीं उठा पाए वहां पर। फायदा नहीं उठा पाए थे, लॉफ्ट करना चाहते थे स्क्वायर के ऊपर से, गेंद चले। मुकेश, ओ हाइट ज्यादा, देखना होगा क्या कुछ कर पाते हैं। उसके नीचे विकेट के ग्लव जो है पड़े, ओ कहीं छोटा, दूसरा रन देखना, मगर मना किया। नाखुश है थोड़ा अपने आप से, बहुत विकेट कीपर द्वारा, मगर भाई ये बड़ी मछली, हाइट ज्यादा चले गए थे, इसका अनुमान नहीं लग पाता है, तो ग्लव से छिटकती हुई गेंद, प्रयास बढ़िया था उनका, अपने आप से थोड़ा नाखुश है, मगर जीवनदान यहाँ पे दीपक को। चले लंबे रनअप के साथ, कदमों का इस्तेमाल नहीं किया और डॉट के साथ वापसी का इशारा। तो लीजिए साहब, लगातार जो है कि रनों की बौछार होती हुई स्कोर बोर्ड में लंबा भारत भंडारी ओवर चलता हुआ, भारत भंडारी जी 1 किलो चलो लीटर भिजवा दे रहे थे डीजे के मालिक, चाय पहुंचा दे भारत भंडारी नवीन भाई के लिए। ओ कड़क करार, पॉइंट के ऊपर से देखना होगा 6 अन्यथा, जी हाँ जी हाँ जी हाँ 6 रन। तो बढ़िया बल्लेबाजी, गोल्डन स्पोर्ट्स क्लब ड्रेसिंग रूम की बात करो तो फिलहाल खुश मुद्रा में, पूरा सपोर्ट आता हुआ वहां से। विनय भाई वो कैच, इसमें कोई दौरा नहीं, याद आएगा। दोनों में से एक ही टीम को अंदर पहुंचना है, इसमें कोई दौरा नहीं, मगर प्रयास बढ़िया है, इसमें भी कोई दौरा नहीं। इस बीच चले लंबा ओवर चलता हुआ मुकेश भाई का, कड़क करार करना चाहते थे मगर डॉट के साथ, जितनी डॉट गए उतना दबाव, गोल्डन स्पोर्ट्स क्लब खेलता खेल, लेकिन विनय भाई याद आएगा वो कैच। मुकेश चले नदीम के लिए, ओ फिर एक बार गेंदबाजी और बाहर की तरफ लंबा ओवर आता हुआ मुकेश भाई का। तो चौहान जी अभी चलो मुकेश, ओ फिर शायद वही, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो लगातार स्कोर बोर्ड चलता हुआ 92, जबकि 7वां ओवर जारी है। 3 वाइट करा चुके हैं अभी तक इस अपने इस ओवर में मुकेश भाई, सबको खड़ा कर दिया इस मुकाबले में, कोई भी बैठा नहीं फिलहाल। फरीद भाई एक बार फिर तैयार, देखना होगा क्या कुछ हो पाता है इस गेंद में। मुकेश अली इस बार छोड़ चीज गया, उन्होंने 4 रन के लिए, मजा आ गया, गज में है इसमें, तो अलग है यहाँ पर आज। तो बढ़िया बल्लेबाजी, 98 रन स्कोर बोर्ड, जबकि 7वां ओवर जारी है। तो थोड़ा देरी ना करें, जितना आप देरी करेंगे तो आपको गेंदें दिखने में दिक्कत आएगी, क्योंकि तेज तरार गेंदबाजों का आना बाकी शेष है। और देख रहा होगा आने वाली गेंदों में कितना कुछ रन बना पाते हैं यहाँ पे। ओ लीजिए साहब, फाइनल की दिशा में, ओ थर्ड मैन दिशा में इस बार पहला रन काफी तेजी के साथ, दूसरे रन की कॉल के लिए मना कर दिया दीपक द्वारा। और इस बीच ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 99 रन। अब 18 मंजिल कहीं दूर नहीं है भाई, इसमें कोई दोहरा नहीं। 18 गेंदे बहुत होते हैं, 18 गेंदे 44, कोई मुश्किल कार्य नहीं है। अगर ये ओवर ठीक ठाक आ जाता है, 20 रन अगर इस ओवर में आ जाते हैं, तो देखना होगा क्या कुछ हो पाता है। फिलहाल देरी ना करें, फिलहाल देर अगर है, फिलहाल फरीद भाई, ओ बढ़िया गेंद, मगर ऑफ स्टंप पे टप्पा खाने के बाद बाहर कलकत मारना होगा यहाँ पे, पैसा वसूल मुकाबला, क्योंकि पॉइंट के ऊपर अगर आप बल्ला अड़ाते हैं तो निश्चित रूप से 6 रन मिल सकते हैं आपको, मगर 100 रन 13 अंकों में पहुंचता हुआ गोल्डन स्पोर्ट्स क्लब देवता खेत, तो थोड़ा तालियों से आप उनका सम्मान करें। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, चलो लंबे रनअप के साथ तैयार नहीं थे वहां पे बड़ी टीम। हम पहले बता रहे थे कि हाई वोल्टेज मुकाबला है, ये हल्के में नहीं लेना है कभी भी किसी भी टीम को। बड़ी टीम थी यहाँ पे दमंग उठीड़ा, मगर लगातार पीछा कर रही है। दमंग उठीड़े ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करी थी, मगर अब थोड़ा सा फ्लॉप होती हुई गेंदबाजी क्रम है। इस बार करेक्ट शॉट पॉइंट की तरफ को, थर्ड मैन दिशा में पहला रन काफी तेजी के साथ उसके नीचे, मगर कहीं छूटा। एक ही रन से वहां पे संतुष्ट रहना पड़ेगा फरीद भाई को। अब बड़े बल्लेबाज फिर सामने, काफी देर बाद दीपक और चौहान जी, क्रिकेट का नियम पकड़ो कैच और जीतो मैच। मनीष कोटे का दूसरा पारी का 8 ओवर लेके आ रहे हैं मनीष भाई, लंबे रनअप के साथ दीपक के लिए। चले तो फुल टॉस गेंद, बिल्कुल कवर, कवर के ऊपर से बहुत बेहतरीन बड़ा छक्का। मैं पहले
पहले बता रहा हूँ दीपक बहुत बड़े बल्लेबाज है, उड़ रही है जितना ज्यादा स्ट्रोक रहेगा तो निश्चित रूप से मैच बहुत छोटा हो जाएगा, इसमें कोई दौरा नहीं। छोटे कद के जरूर है दीपक भाई, मगर बल्लेबाज क्लास बल्लेबाजी बढ़िया। तो देखना होगा दमंग उटेड़ा आगे रहती है या गोल्डन स्पोर्ट्स क्लब, वो तो अभी समय के गर्भ में छिपा हुआ है, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, मगर पीछा बहुत किया, इसमें कोई दौरा नहीं। लेकिन चौहान जी याद आएंगे वो तो कैचे मनीष ने छोड़ा लंबे रन के साथ, मनीष एक बार फिर तैयार, सामने है दीपक। चले देखना होगा क्या कुछ हो पाता है इसके तो मैं आगे निकल कर आए हैं, जरूर वहां पर रन लेना चाह रहे थे, देखना होगा। ये तो आप फ्री में देंगे, अपना विकेट फ्री में देंगे साहब, ये नहीं चाहिए था। ओहो, ये तो मैच फ्री में दे गए। चौहान जी अच्छा खेल रहे थे, आप कदमों का इस्तेमाल किया था, बल्ले का शायद कहीं ना कहीं भारी नारा लगा था, मगर मुकाबला वहाँ पे अभी खत्म नहीं हुआ है, मुकाबला अभी खत्म नहीं होते नहीं, लेकिन रुके आज। ओह बढ़िया गेंद थी, ऑफ अटैक, बेहतरीन गेंदबाजी, जितनी देर के उतना दबाव, समय तो लगना ही है, इतना आसान नहीं होता एकदम से आकर और बड़े प्रहार करना। माँ हवाले भी किसी खेल मनीष किए गए, ठंड पूरी तरह से यहाँ पे असर करता हुआ, और जितनी दौड़ के दे उतना दबाव। बढ़िया प्रयास दमंग उटेड़े की तरफ से, इसमें कोई दो राय नहीं, अच्छी गेंदबाजी उनके द्वारा, अच्छा क्षेत्ररक्षण, अच्छी विकेट कीपिंग, मगर थोड़ा सा बल्लेबाजों ने उन्हें बैकफुट पे जरूर धकेला था। चाहे नदीम की बात करो, चाहे दीपक की बात करो, खड़ा शॉट फॉलो थ्रू में देखना होगा, मगर लगातार डॉट करवा रहे हैं वहां पे मनीष, लगातार 3 डॉट के दे, तो ओवर की समाप्ति से 8 ओवर की समाप्ति पर 107। अब लगा ले जोर घटाना गुणा भाग आप, तो कैसा करते हैं, चलो मुकेश मोनू भाई को देखते हैं। ओ लीजिए साहब, कहां गई पता ही नहीं चल रहा फिलहाल। पहला रन काफी तेजी के साथ, दूसरा रन की कॉल जरूर होगी, देखना होगा। पहला रन काफी तेजी के साथ, बढ़िया रनिंग, हिटिंग द विकेट, देखना होगा। ओ इशारा आना बाकी शेष, और बिल्कुल अंदर निकल गए हो, तो बहुत बेहतरीन अंपायरिंग के लिए जाने जाते हैं वहां पे। 2 रन से स्कोर उछलता हुआ 109 रन। अब 11 गेंदें और 34 रन। बॉल गेंद बिल्कुल नहीं दिख रही है कि कहां जा रही है, बल्लेबाज किस तरह से वहां पे खेल रहे हैं, तो उन्हीं को पता होगा फिलहाल। चलिए एक बार फिर मोनू भाई, छोटा सा उनका रन अप है, सामने फिलहाल नदीम। ओह बढ़िया गेंद थी, रन लेना चाह रहे थे, मना किया था, किसी भी तरह फुलटॉस गेंद थी, उसका ज्यादा लाभ नहीं ले पाए थे, तब पे हावी होती हुई, क्योंकि जैसी जैसी डॉट गेंद हो गया तो निश्चित रूप से दबाव बनेगा। लीजिए ऑन साइड में गेंद को भी खेला किसी भी तरह, 9 गेंदें 34 रन। बढ़िया गेंद, बढ़िया वापसी, रन लेना नहीं चाह रहे थे। दीपक का आउट होना बहुत महंगा साबित हुआ है यहाँ पे। अब तो लीजिए छक्का काफी लंबा, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में इस तरह से अगर 2 बाउंड्री और आ जाती है तो कहीं ना कहीं मुकाबला फिर कसमाकस भरा हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद इस ओवर के बाद 6 गेंदें आने बाकी शेष है। बिल्कुल 8 गेंदें 28 रन। मोनू भाई चले, ओहो लीजिए साहब, लीजिए, पूरा छक्का है, पूरा छक्का है, गगनचुंबी छक्का। तो एक बार फिर यहाँ पे ट्विस्ट आ गया मुकाबले में, इन 2 छक्कों के साथ स्कोर उछलता हुआ 121। मजा आ गया साहब, शाबाश भाई शाबाश, वेल डन। गजब का मुकाबला देखने को मिला। पहली इस मुकाबले के लिए काफी दर्शक दीर्घा में रुके रहे, तो चौहान जी मुकाबला घटाइए। मोनू भाई चले एक बार फिर, नीरज भाई के लिए देखना होगा। ओ लीजिए साहब, लीजिए, बड़ा है ये भी बहुत बड़ा छक्का है, बहुत बड़ा छक्का है। गगनचुंबी 3 छक्के आ गए यहाँ पे लगातार, और 9 बॉल का भी शायद इशारा आ रहा है यहाँ पे, 9 बॉल का इशारा। 9 बॉल, लेट न करें, देरी न करें वहां पे, अंपायर पे सर्वमान्य, बाहर से अंदर नए खिलाड़ी बाहर ही रहे। भावना से थोड़ा इसका परिचय दीजिएगा, खेल भावना को आप ध्यान में रखते हुए देरी न करें, थोड़ा ध्यान रखें इस चीज का।
नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। स्कोर उछलता हुआ इस 128 रन। गजब की पारी भाई, मान गए। कौन बनेगा हीरो और इस मैच का कौन बनेगा चैंपियन? क्योंकि चौहान जी भाई पहले कह रहे थे कि यहाँ से जो टीम निकल कर जाएगी तो शायद फाइनल में उसी का कब्जा रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं चीजें देखने को हमें मिल सकती है। दोनों फ्री है फिलहाल फरीद भाई के लिए, फ्री है फिलहाल। देखो कितना लाभ ले पाते हैं उस गेंद का। वाइट शायद देखना होगा, इशारा आता हुआ क्योंकि ऑफ स्टंप पे टप्पा खाने के बाद बाहर रही थी। और इस अतिरिक्त के साथ स्कोर उछलता हुआ 119 रन, 29 रन। 100 दर्शक दीर्घा में एकदम इजाफा सा आ गया है। ओ लीजिए साहब, देखना होगा पहला रन काफी तेजी के साथ और एक ही रन से शायद संतुष्ट रहना पड़ेगा। 130 रन स्कोर बोर्ड। 6 गेंदों में 13 रन। मैं पहले बता रहा था कि मुकाबला आ सकता है, तो देखना होगा अगर शुरुआत में देरी न करे, थोड़ा ध्यान रखें। 6 गेंदे देर न करे। क्या मुकाबला खड़ा चौहान जी है। मजा आ गया। मैं पहले बता रहा था कि दोनों टीमें अपने में प्रबल दावेदार मानी जा रही थी और जो इस मुकाबले पे हावी रहेगा वही फाइनल पे भी उसका शायद कब्जा रहने वाला है। ये हमारा फिलहाल एक आकलन है। तो चौहान जी क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। गेंदबाज की बात करूं तो मुकेश डॉट देखना होगा, रन लेना चाह रहे थे। बढ़िया गेंदबाजी। 5 गेंदे और 13 रन की जरूरत। अगर 2 छक्के आ जाते हैं यहाँ पे शुरुआत में ही तो कहीं ना कहीं जो है कि मुकाबले में बन सकती है। यहाँ पे क्या मुकाबला खड़ा है स्पोर्ट्स क्लब देवता खेत, अन्यथा यहाँ पे दमागुटेड़ा हावी हो सकती है। देखने वाली बात होगी। वो कड़क शॉट, स्पेस हेलीकॉप्टर शॉट जरूर मारा है और मिस फील्डिंग वहां पे पहला रन लेना चाह रहे थे मगर मना किया। तो बढ़िया 4 गेंदे तो देखना होगा 2 गेंदे सुरक्षित वहां पे मुकेश द्वारा। तो कौन बनेगा हीरो, कौन बनेगा 2 बॉलों की जरूरत। 2 छक्के अगर आ जाते तो मुकाबला लेवल हो जाएगा। फिलहाल देखना होगा। चले। ओ इस बार पॉइंट के ऊपर से जरूर मारा है गेंद। अभी भी अंदर अभी नहीं है, कुछ नहीं, अंदर रही है गेंद। पहला रन काफी तेजी के साथ। दूसरे के लिए बड़े वहां पे देखना होगा। पहुंच गया पहुंच गया भाई, पहुंच गया। ना पहुंच गया, आराम से पहुंच गया भाई। अंपायर अपना निर्णय। अरे पहुंच गया अंपायर यहाँ पे गोल्डन स्पोर्ट्स क्लब देवता के देखना होगा। चले मुकेश धीरे धीरे कदमों से अपने रन अप को पूरा करते हुए राइट आर्म ओवर विकेट। ओ वाइड गेंद और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन और 1 वाइड। 5 रन के साथ स्कोर उछलता हुआ धीरे धीरे मुकाबले में अब दमागुटेड़ा। अब चाहिए 3 पे 6। तो काफी रोमांचक मुकाबला इस समय जो गुजरे उमा हवादेवी खेल महोत्सव 2026 का सबसे हार्ड हिटिंग गेम इस समय तो दमागुटेड़ा और गोल्डन स्पोर्ट्स क्लब दिगोली खेल के मैच फिलहाल चले ले लेगा या नहीं इच्छा के दर में। ओ फिर एक बार और वाइट। तो लगातार दबाव बना रहे वहां पे बल्लेबाज नीरज भाई। जानते हैं किस तरह की बल्लेबाजी। आप जितनी ज्यादा तारीफ नीरज की करें, आज फरीद भाई की क्षमा करता हूं, फरीद भाई की जितनी ज्यादा तारीफ करें बहुत कम रहेगी। ग्रीन भाई जमकर खेलना, इतने बड़े बल्लेबाजों को, इतने बड़े गेंदबाजों को खेलना इतना आसान नहीं। बस फ्लैट शॉट और गेंद बिल्कुल सीमा रेखा के लिए यहाँ पे तरीके से पूरा अपना खेल सारी शुभकामनाएं। और बल्लेबाजी के बीच वहां पे बहुत बढ़िया बल्लेबाजी और कम से कम 2 गेंदे आने से पहले ही मुकाबले क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। सारी शुभकामनाएं इस समय। तो निवेदन सभी खिलाड़ियों से कि अपना आपा बनाए रखें। तो दमागुटेड़ा के कप्तान अनिल भाई बहुत सारी शुभकामनाएं। तो अनिल 2026 आपके लिए मंगलमय हो। हाँ जी, गोल्डन स्पोर्ट्स क्लब के अनिल भाई को भी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपके द्वारा, आपके बल्लेबाजों द्वारा बहुत बढ़िया तरीके से